तो बिहार की शेरनी बस रेडी है फ्लाई करने के लिए। तो चलो मिलते हैं जल्दी। अब तो मुझे निकलना है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी ही। चलो। हे गाइस, सो जो मुंबई से दुबई जाने की जो फ़्लाइट है एमिरेट्स की, मैं उसमें जा रही हूँ और ये मेरा पहला प्यारा सा एक्सपीरियंस होगा एमिरेट्स के साथ। सो आई एम सो एक्साइटेड गाइस, एक तो दुबई ट्रिप, दूसरा एमिरेट्स के साथ फ्लाई करके। एज यू कैन सी, मैंने रात भर आराम बिल्कुल भी नहीं किया है, सोया भी नहीं है, बट फिर भी मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी सारी टायर्डनेस गायब हो चुकी है रियली। हाय, गुड मॉर्निंग। एयर होस्टेस ने भी अभी नोटिस किया कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और उसने इतने प्यार से मेरा ग्रीट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम सो ग्लैड। एक तो एमिरेट्स फ़्लाइट है ये, ऊपर से इतनी अमीरों वाली फीलिंग आ रही है ना, बाय गॉड बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ ही देर बाद हमें ये मेन्यू दिया गया था जिसमें से हम अपना फूड, जो लंच हमें मिलने वाला है, वो हम लोग चूज़ कर सकते थे। तो मैंने तो बस वेजिटेरियन ही चूज़ किया है, नॉन वेजिटेरियन मैं फ़्लाइट में जनरली नहीं खाती हूँ। सो मैंने वेजिटेरियन फूड ही अपने लिए चूज़ किया है। एंड रियली आई कैन टेल यू, जो खाना था ना, जो मील हमें मिला फ़्लाइट में, वो बहुत अमेजिंग था एज़ कम्पेयर टू अदर फ़्लाइट्स। कोल्ड ड्रिंक मैंने यहाँ पर लिया था, स्प्राइट मुझे मिला था, साथ में ये देखो पिकल है, पिकल के साथ ये जीरा राइस और मिक्स वेज जो मिला वो बहुत टेस्टी था, बहुत ही यमी था। और इतना ही नहीं, मुझे बहुत ही प्यारा सा रायता भी मिला था क्यूकम्बर के साथ, बहुत अमेजिंग था। ऐसा कंप्लीट फूड मिला था मुझे। और आज के मील का मेन हीरो तो ये है, ये जो डेज़र्ट है ना, इट वाज रियली अमेजिंग। दिस इज़ कार्डमम मिल्क केक, ये बहुत सुपर डिलीशियस है, बाय गॉड। वेलकम टू दुबई श्रीमी सिंह। ओह गॉड, दुबई आ गया। गाइस, इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग नाउ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दुबई आ गई हूँ, जो मेरा ड्रीम कम ट्रू वाली चीज़ हो रही है मेरे साथ। और ये ट्रिप भी तो मैंने खुद ही प्लान किया था, सोलो ट्रिप, और खुशी इसी बात की है। बट थोड़ा अजीब सा लग रहा है, आज तक मैं जब भी एयरपोर्ट आई हूँ तो कोई ना कोई मतलब वेट करता होता है बाहर में। बट ये कैसा शहर, ये कैसा जगह है जहाँ मेरा वेट तो कोई कर ही नहीं रहा है। सो गाइस, मैं दुबई पहुंच चुकी हूँ, लैंड कर चुकी हूँ। और दुबई एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद मैंने सीधे टैक्सी के लिए पता किया, क्योंकि मुझे अब सीधे यहाँ से होटल निकलना है। मेरा होटल मैंने बुक किया है बर दुबई में। और यहाँ पे जो टैक्सी चलता है, जैसे हमारे इंडिया में ओला उबर चलता है ना, वैसे यहाँ पे जो टैक्सी सर्विसेज है उसका नाम है बोल्ट। तो बोल्ट मैंने डाउनलोड किया, बोल्ट पे मैंने प्राइस भी चेक किया। तो बर दुबई में जो मेरा होटल है, जो मैंने बुक किया है, वहाँ जाने का मुझे चार्जेस आ रहा था 65 दिरहम्स। सो 65 दिरहम्स मुझे मन नहीं किया अभी तुरंत खर्च करने का, मुझे एक्सपेंसिव लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और ढूंढते हैं, कुछ और उपाय ढूंढना चाहिए। तो मैंने बस का टिकट बुक किया है। तो बस का टिकट मुझे करीबन 8 दिरहम से सिर्फ पड़ा है, सिर्फ 8 दिरहम्स। कहाँ मुझे कैब का प्राइस हो रहा था 65 दिरहम्स और बस का प्राइस मुझे पड़ा है सिर्फ 8 दिरहम्स। सो देखो मैंने कितना सारा पैसा सेव किया है। तो मैं इसी तरीके से आपको अपने ट्रिप के बारे में छोटा मोटा आइडियाज़ देती चलूँगी कि कैसे आप भी अपना पैसा सेव करते हुए कैसे दुबई आराम से इजीली घूम सकते हो। तो ये देखो गाइस, कुछ ऐसा दिखता है दुबई। ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है।
जो मुझे ये नज़ारा फ़र्स्ट टाइम लाइफ का पहली बार मैं देख पा रही हूँ। कुछ ऐसा दिखता है दुबई। यहाँ की इमारतें, यहाँ के लोग, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ के पहनावा ओढ़ावा जो भी है, ये सब कुछ बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही नया नया सा लग रहा है मुझे। तो मैं बहुत ध्यान दे रही हूँ। ओके, तो कितनी भीड़ होती है रोड पे, कैसी ट्रैफिक है, कैसे लोग रोड क्रॉस करते हैं, सब कुछ। और यहाँ पे मुझे दिखा मालाबार ज्वेलर्स। अपने कंट्री का यार कुछ भी ऐसे देख कर के ना एडवर्टीज़मेंट्स बहुत ही खुशी हो जाती है। मैंने एक जगह काजोल देवगन का भी मैंने पोस्टर देखा, मुझे काफ़ी बहुत प्राउड फील हुआ कि ओ गॉड रियली लोग यहाँ भी बॉलीवुड फॉलो करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैंने तनिष्क का शोरूम भी देखा था, तो बहुत अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस है मेरा। और ये देखो जहाज़, शिप देख कर के मुझे यार पूरी टाइटैनिक वाली फीलिंग आ जाती है। मैं अपने लियोनार्डो डिकैप्रियो को ढूंढने लग जाती हूँ रियली एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगा होप सो। एक बात है जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, मेरा बर्थडे और मेरा फेवरेट हीरो जो बचपन से मैं जिसको एडमायर करती हूँ वो है लियोनार्डो डिकैप्रियो। हम दोनों का बर्थडे जो है ना 11 नवंबर को ही आता है। ओह गॉड, रियली ये भी ना मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग सा बात है। मेरा फेवरेट लियोनार्डो है और हम दोनों का जन्मदिन एक ही दिन। वाह क्या कोइंसिडेंस है ना। बस में बैठे हुए मुझे करीबन 1 घंटा हो चुका है, 40-45 मिनट। और अब और 2 स्टॉप बाकी है और 2 स्टॉप के बाद मेरा होटल आ जाएगा। सीरियसली अब मेरा पेशेंस ना बिल्कुल लूज़ हो रहा है। मुझे मन कर रहा है जल्दी से होटल आ जाए और बस जल्दी से घर पहुंच जाए। आई मीन होटल पहुंच जाए अपने कंफर्ट जोन में। Say hi. Hi. So she's also from India. So living in Dubai Yep. since Long. Yeah. since long. और मुझे भटकते भटकते मिल गई और फिर अभी मुझे लिफ्ट भी दे रही है। Yeah, it's quite hot. I don't know. Please fasten the seat belt. Yeah, you need to fasten your seat. Okay. So you are working here? Yep. फर्स्ट सोलो ट्रिप है मेरा ये। पेरेंट्स अलाउ कर नहीं रहे थे, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, पता ही है इंडिया में किसी को मनाना कि हाँ बाहर जा रहे हैं घूमने, हाँ घूमने के लिए, वो भी ना किसी पर्पस के, ना कोई जॉब या ऐसा वैसा कुछ सोच कर नहीं, बस ऐसे ही घूमने के नाम पे। बट ठीक है। So how long you going to stay here? 5 to 6 days. Okay. What all places you're going to cover? बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, ओल्ड सूक, पाम जुमेरा। 5 दिन। थोड़ा सा जल्दी आते तो इजी रहता था, because now it's very hot. Why you didn't come before? एक्चुअली मेरी छुट्टी भी तो अभी ही हुई ना, Okay. ऑफिस से छुट्टी अभी ही हुई। Red light camera ahead. 18 to 21st। Yeah. क्रिसमस, सॉरी ईस्टर और गुड फ्राइडे आज हो गया, फिर सैटरडे संडे, yeah. देन ईस्टर, Yeah. फिर एक दिन मैंने खुद लीव ले लिया है, बस ऐसे मैनेज करके 4-5 दिन। You're a blogger. या Oh, okay. And
So the taxi So- guy left you here? No, not taxi guy. Actually, taxi guy, they were asking me for 65 dirhams. हाँ. हाँ. तो So बस से हाँ, मैंने बस का देखा. It cost me 8 dirhams only. अच्छा. हाँ, मुझे किसी ने बोला कि 6 dirhams में ही हो जाता है, but recently they changed their price. एक बच्चे इधर ही हुए and got married and came here. Yeah. When are you going? तो इंडिया कब जाते हो? कभी कभी. I go a year at least 2-3 times. और कभी कुछ ऐसा रिचुअल्स, शादी वादी Yeah, होता yeah, होगा तो then. हो जाता है तो चले जाते हैं. हाँ. रियली ये व्यू बहुत सही है. ऐसे. So this is my hotel, guys. Hotel name is Majestic Retreat Hotel. It's in bar Dubai. मैं अब होटल पहुंच चुकी हूँ और अब मुझे अपने रूम नंबर 2207 में जाना है. ये 22nd फ्लोर पे है. रूम टूर मैं आपको बाद में दूंगी. अभी जाके फ्रेशन अप होंगी, उसके बाद रेडी होकर के मुझे बाहर भी जाना है. मुझे काफ़ी भूख लग चुकी है. हाँ. सो हाय गाइस. सो मैं तैयार हो चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मैं होटल आ गई थी. होटल आने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं. एक्चुअल में मुझे टाइम ही नहीं मिला है आराम करने का. होटल आने के बाद मैं बस फ्रेश हो गई. थोड़ा नहाना बहुत ज़रूरी था. गर्म पानी से नहाओ तो एक तो थोड़ा सा स्ट्रेस, वहीं पर बॉडी पेन वेन सब निकल जाता है. तो इसलिए फ़्रेश होने के बाद अब क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा है नहीं और घूमना फिरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं अभी रेडी होकर के बस रूम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अकेला अकेला बहुत ज़्यादा लग रहा है. I mean, एक मिनट, मैं एक्चुअली सैंडल पहनने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए मैं अनबैलेंस हो जा रही हूँ. तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मुझे निकलना है बाहर. सबसे पहले तो थोड़ा सा कुछ पेट पूजा करना है क्योंकि सुबह से हाँ मुझे फ़्लाइट में जो मिला था खाने का वो मैंने खाया था. उसके बाद लेकिन काफ़ी गैप हो चुका है, मुझे अब भूख लग चुकी है. तो मेरे होटल का भी रेस्टोरेंट है, देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है तो उधर ही खाने का प्लान करते हैं, अदरवाइज़ बाहर जा कर के कुछ खाएंगे. तो ठीक है, चलो चलते हैं. तो गाइज़ ये है मेरा आउटफिट आज का. ये देख लो कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे ज़रूर बताना. तो ये है क्रॉप टॉप विद स्कर्ट जो मैंने पहना है और बस रेडी हो चुकी हूँ. थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मेकअप करके बस अब निकलने का टाइम हो गया है. चलो फिर मिलते हैं. सो गाइज़ एज आई टोल्ड यू मुझे काफ़ी भूख लग चुकी है और इसलिए मैं अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट आई हूँ. एक्चुअली मेरा जो होटल है जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ उस होटल में 2 डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं. वन इज़ फॉर इंडियन पीपल एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इंटरनेशनल क्यूजीन देन वो डिफरेंट है. तो दूसरा जो रेस्टोरेंट है मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया. फ़िलहाल तो मैं इंडियन फूड खाने के लिए इंडियन रेस्टोरेंट आ गई. आई विल शो यू द सिटिंग एरिया हियर. ये है वो काफ़ी प्यारा सा जगह. एज यू कैन सी अभी लोग थोड़े कम हैं क्योंकि ये बहुत ही ऑड टाइम है. अभी शाम हो रहा है और क्योंकि मैं तो अभी एयरपोर्ट से आई हूँ, मुझे भूख लग गई है इसलिए मैं खाने के लिए बैठ गई. अदरवाइज़ ना भी लंच का टाइम है ना ही अभी डिनर का टाइम है. बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जगह कितना प्यारा है. मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ.
हम इंडियंस का। हम लोग बाहर घूमने जाने का बड़ा प्लान करते हैं। दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ जाना है, जाना ढमकाना जाके घूमना है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बाहर जाते हैं ना, तो हम लोग देश के बाहर निकल के भी इंडियन रेस्टोरेंट्स ढूंढते हैं। और ये बीमारी सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मुझे लगता है ये बीमारी सभी के साथ है। हम लोग अपने देश से बाहर निकलना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट जो हमारा टेस्ट है, टेस्ट कहाँ है? टेस्ट इंडिया में है। और हम लोग बाहर निकल के भी अपने देश का वही फूड, टेस्ट, फ्लेवर, वाइब ढूंढते हैं, और फाइनली हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट में ही जा कर के खाना खाते हैं। कुछ और पसंद ही नहीं आता। मुझे देख लो, मेरे को अगर यही खाना था तो मेरे इंडिया में तो बथेड़े जगह पे मिल रहा था, आई मीन हर जगह मिल रहा था। बट मैं उतना दूर आई हूँ, हज़ारों किलोमीटर दूर ट्रैवल करके आई हूँ, यहाँ पर भी आकर के मुझे कुछ नया ट्राई नहीं करना है। सुकून चाहिए तो बस इंडियन फूड खा लो, सुकून मिल जाएगा। आप लोग मेरी बातों से रिलेट कर सकते हो ना? आई गेस कर रहे हो रिलेट मेरी बातों से। ये सारा चिप्स ख़त्म हो जाएगा लग रहा है। तो गाइस मेरा खाना आ गया है, ये देखो। पापड़ और भी था, वो आधा मैंने खा लिया, और चिप्स भी, और ग्रीन चटनी भी पूरा ख़त्म होने को है, बट मैंने और भी ऑर्डर किया है, और भी आएगा अभी ग्रीन चटनी। और ये है मेरा अंडा भुर्जी, मसाला चाय अभी आना बाकी है। मैं अब प्यार से इसको खाती हूँ, एनर्जी गेन करती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ। गाइज़ मैंने लंच कर लिया है और अब मैं अपने रूम जाऊंगी जो कि 22nd फ्लोर पे है, और बस चेंज करूंगी कपड़ा फिर से क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं कुछ जीन्स टॉप टाइप का कुछ पहनूंगी और बस मैं निकलूंगी जल्दी से बाहर घूमने जाने के लिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी ऑफ द डे। आई हैव चेंज माई आउटफिट गाइज। कैसी लग रही हूँ मैं? जस्ट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो गई थी, इसलिए मैंने वो स्कर्ट हटा दिया, स्कर्ट खोल करके, और बस मैंने चेंज कर लिया। अब ये जीन्स में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। अभी घूमने में भी थोड़ा आराम रहेगा मुझे। सिंपल एंड सॉर्टेड। गाइज़ मैं जा रही हूँ जुमेरा बीच रेसिडेंसी। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखेगा कि मैंने वहाँ जा कर के क्या क्या किया, क्योंकि ये जो व्लॉग है ये काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, और इसलिए मैं आपको आगे की चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी।